हेलो गाइस, क्या आपको भी गिटार नोट्स याद करने में दिक्कत आती है? तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जिससे आप आसानी से गिटार के सारे नोट्स याद कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स नहीं याद करने, आपको सिर्फ थर्ड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सेवन्थ फ्रेट, नाइन्थ फ्रेट और 12th फ्रेट के नोट्स याद करने हैं। ये हर स्ट्रिंग में यही करना है। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग में अगर हम थर्ड नोट देखें तो वो है जी, उसके बाद है फिफ्थ फ्रेट पे नोट है ए, फिर सेवन्थ फ्रेट पे नोट है बी, फिर नाइन्थ फ्रेट पे सी शार्प, और फिर ये जो 12th नोट होता है वो जो ओपन स्ट्रिंग होता है वही नोट यहाँ भी होता है, तो ये है स्ट्रिंग ई। तो आपको सिर्फ यही नोट्स याद करने हैं, ये हर स्ट्रिंग में। जैसे सेकंड स्ट्रिंग का नोट है पहला थर्ड फ्रेट में डी, फिर फिफ्थ फ्रेट में ई, फिर सेवन्थ फ्रेट में एफ शार्प, फिर नाइन्थ फ्रेट में जी शार्प, फिर बी। ऐसा ही फिर थर्ड स्ट्रिंग में भी जाना है। थर्ड स्ट्रिंग में फिर ए शार्प, फिर सी, फिर डी आता है, फिर ई, फिर जी, फिर फोर्थ फ्रेट में आता है एफ थर्ड नोट, फिर जी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। उसके बाद हम लोग आएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग में। फिफ्थ स्ट्रिंग में भी यही है, थर्ड फ्रेट में सी, फिर फिफ्थ फ्रेट में डी, फिर सेवन्थ फ्रेट में ई, फिर नाइन्थ फ्रेट में एफ शार्प, फिर ए, फिर ई स्ट्रिंग बेस के स्ट्रिंग में जी, ए, बी, सी शार्प, ई। ये सारे नोट आपको स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे। सो इसे याद करने के बाद आप कोई भी स्ट्रिंग के कोई भी नोट को बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि फर्स्ट स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट में कौन सा नोट होगा, तो बता सकते हैं अगर थर्ड फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग के जी है तो फोर्थ फ्रेट में क्या होगा, सिर्फ एक हाफ स्टेप आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा जी शार्प। जैसे ही आपसे कोई पूछेगा कि सेकंड स्ट्रिंग में सिक्स फ्रेट में कौन सा नोट होगा, तो बता सकते हैं अगर फिफ्थ फ्रेट पे ई नोट है तो उसके बाद एफ होगा, हाफ स्टेप आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही आपसे पूछे अगर कोई कि थर्ड स्ट्रिंग में बताओ कि 11th नोट कौन सा होगा, आपको पता है कि थर्ड स्ट्रिंग जी होता है, जस्ट हाफ स्टेप पीछे आ क्या हो जाएगा, ये ए शार्प हो जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी स्ट्रिंग के कोई भी फ्रेट के नोट को बता सकते हैं।